Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. We have done till here. Okay. लास्ट का हमने देखा था ये दो वीडियो में, फिर एक वीडियो में हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक. Now in this video we are going to see from here, okay, to the last. So let's start. यहाँ हमने देखा था and he learned a lesson. और ही उन्होंने या वह सीखा एक सबक. लेसन, यहाँ पे लेसन का मतलब एक सीख, एक सबक उन्हें मिली, एक सबक उन्होंने सीखी, एक लेसन उन्हें सीखने को मिला. सेट द टॉटर्स. सेट यानी कहा, टॉटर्स यानी कछुए ने कहा. ऐसे बोलता है अच्छा, देन ही लर्न अ लेसन, सेट द टॉटर्स. Yes, he always tells us that those who want to be successful in life must do things on time. Yes, हाँ, he always tells. वे हमेशा कहते हैं, वह हमेशा कहते हैं. अस आ गया ना तो हमसे, तो सिर्फ एक नहीं है यहाँ पे. अस का मतलब यहाँ पे कई सारे हैं. अगर बोला होता उसने he always tells me, he always tells him, he always tells you, तो यहाँ पे एक बंदे की बात होती. लेकिन जब उसने अस बोला है तो यानी कि हमसे, वे हमेशा. अब वे क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना वे, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं. अब नॉर्मली यहाँ पे ही का मतलब किसी एक बंदे की बात हो रही है, एक बॉय की, एक मेल की, एक आदमी की बात हो रही है. ही ऑलवेज टेल्स. अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है आपका. कैसे, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ही ऑलवेज, उसके बाद डायरेक्टली वर्ब है, वर्ब आया डायरेक्टली, तो यानी कि ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. बिकॉज वी कैन नॉट सी हियर helping verb, any helping verb is not there, any modal auxiliary is not there, so that means it's present different tense. And I told you again and again, like many times I have told you that if subjects are he, she, it and singular, then we use s or es in the verb in present indefinite tense. And if subjects are I, we, you, they and plural, then we never use like s or es in the verb. Okay, so here also I'm explaining you. In present indefinite tense, if your subjects are he, she, it and singular means ekvachan, then हम क्या करेंगे, वर्ब में एस और ई एस जोड़ते हैं. एंड इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो हम वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ते. बट यहाँ पे तो ही है, ही के साथ में, इसीलिए तो टेल्स आया, क्योंकि यहाँ पे ही के साथ मैंने बोला है कि एस आएगा. ही ऑलवेज टेल्स अस दैट, कि दोज हु वांट, जो लोग, दोज हु वांट यानी वे लोग जो, वे जो चाहते हैं, वांट यानी चाहते हैं, टू बी सक्सेसफुल यानी वो लोग जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं. सक्सेसफुल का मतलब यहाँ पे क्या, सक्सेस का मतलब जैसे कि हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सफल, सफल होना. बी का मतलब होना. तो हमेशा हमसे कहते हैं कि वे जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इन यानी में, लाइफ यानी जीवन में, लाइफ में, मस्ट डू थिंग्स. मस्ट आ गया ना तो मतलब करनी ही चाहिए. क्या करनी चाहिए, मस्ट डू. डू का मतलब यहाँ पे करना चाहिए चीज़ों को, यानी चीज़ों को यानी जो यहाँ पे काम है. ऑन टाइम, समय पर. ऑन का मतलब यहाँ पे पर. तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है. अब मैंने हर एक वर्ड का मतलब बता दिया है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. सो नो नीड टू एक्सप्लेन इन हिंदी, नो नीड टू ट्रांसलेट इन हिंदी अगेन एंड अगेन. इफ़ यू नो rules, regulations of how to make sentences, if you know words meaning, okay, always, tales, want, successful, life, things, time, you know no meaning, meanings of these words. So अगर आपको ये वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया
इसका मतलब ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। तो क्या बार बार इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है? ऐसे बार बार ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत ही ना इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। if you are translating again and again, if you are converting sentences or words in Hindi again and again, then it will be difficult for you to understand and to learn English. Okay, so that's why आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस और वर्ड्स को वैसे ही समझना चाहिए। इसलिए तो हम बच्चों को ऐसे चित्रों के थ्रू और इजी इजी वर्ड्स के थ्रू हम बताते हैं उनको। दे मस्ट नॉट बी लेज़ी, उन्हें मस्ट नॉट नहीं होना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं, और मस्ट का मतलब शुड का मतलब चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं। बट शुड कहाँ यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं हम जहाँ पे हम कुछ चीज़ को दिखाते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सजेशन के लिए। मस्ट दिखाते हैं तो नहीं, कंपल्शन दिखाता है कि ऐसा करना ही चाहिए, नहीं चाहिए। बी लेज़ी, लेज़ी होना यानी आलसी। तो उन्हें लेज़ी नहीं होना चाहिए। सेड द हेयर, हेयर ने कहा। देखिए जितना भी आपको पास्ट में बोलना होता है ना, सेड, टोल्ड, इस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ता है, यानी कि सेकेंड फॉर्म में, यानी कहा खरगोश ने। दे मस्ट नॉट बी लेज़ी, खरगोश ने कहा। एंड देन ही वेंट ऑफ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री। एंड देन, और एक कह के, ये कह के, और फिर, देन यानी फिर, तब, वह वेंट ऑफ यानी चला गया, टू सेलिब्रेट यानी मनाने के लिए, अपनी विक्ट्री यानी विजय, जीत गया ना तो विक्ट्री हो गई ना, विजय, जीत, जीत यानी अपनी जीत का जश्न मनाने चला गया। एंड देन ही वेंट ऑफ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने चला गया। फिर अब मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही बोलना है, जैसे मैंने कैसे बोला, उसने, वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए चला गया। तो ऐसे, What do you think? Did you like this new story of the hare and the tortoise? Do you know the old story? Old story सबको पता है, तो अभी ये न्यू वर्जन में है। हमेशा एक ही जैसा क्यों पढ़े, थोड़ा सा भी उसका न्यू वर्जन भी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे पूछा है डिड यू लाइक दिस न्यू स्टोरी। देखिए जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो इस तरीके से, अब यहाँ पे जब क्या पूछ रहे हैं आप, क्या आपको पसंद आया, तो ये आप पास्ट इंडिफिनिट में बोल रहे हैं, यानी पास्ट में बोल रहे हैं। तो पास्ट का हमने पता है कि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड हम सबके साथ यूज़ करते हैं, हर एक सब्जेक्ट, चाहे यहाँ पे यू हो, ही, शी, इट, सिंगुलर, एक वचन, बहुवचन, कुछ भी हो, यहाँ पे हम डिड ही यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। डिड यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद आया, दिस, यह, न्यू यानी नई, स्टोरी, ऑफ द हेयर, ऑफ यानी काके की, हेयर और टॉर्टोइज की, डू यू नो। अब यहाँ पे देखिए, क्या तुम्हें पसंद आई या तुम्हें पसंद आया, ये तो हमने पास्ट में बात की, लेकिन यहाँ पे देखिए डू यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या से ही यूज़ करेंगे। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू यूज़ हो गया, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल हो गया। ठीक है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द ओल्ड स्टोरी, पुरानी स्टोरी। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू एवरीथिंग ऑन टाइम। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। अब ये डू यू जब आता है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जान, ये अभी की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि जब यहाँ पे यू है, ठीक है, जब यहाँ पे यू है, वी, दे, प्लूरल, आए, तब हम यूज़ करेंगे डू। लेकिन वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, ओके, और कोई नाम, तो हम यहाँ पे फिर यूज़ करेंगे डज। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, लेकिन ये अलग है, ये एस या ई एस का यूज़ बताया था जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस रहता है, और तब ये रूल यूज़ होता है। वैसे ही समझ लीजिए ही, शी, इट, सिंगुलर जब रहेगा तब यहाँ पे डज यूज़ होगा। ही, शी, इट, सिंगुलर क्या, यानी सब्जेक्ट जब, और वहीं जब आपका आई, वी, यू, दे प्लूरल रहेगा तब यहाँ पे डू यूज़ होगा। इम्पॉर्टेंट दैट वी डू एवरीथिंग ऑन टाइम, कि हमें हर काम टाइम पे करना चाहिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि समय और टाइड, टाइड क्या होता है, जो हाई टाइड आता है समुंदर में, ज्वार भाटा, वही है ज्वार भाटा।
ज्वार, ठीक है, ज्वार जो मतलब लहरें बढ़ जाती हैं। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन या फॉर नो मैन, यानी कि किसी के लिए वेट नहीं करता, किसी का इंतज़ार नहीं करता। फॉर नो मैन किसी के लिए। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन क्लास विद योर टीचर, डिस्कस करो इस या यह स्टेटमेंट यानी बात को, ये जो ये पूरा है, इन क्लास विद योर टीचर, क्लास में अपने टीचर से ये बात करो, ठीक है। अब आगे की भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए इंग्लिश से रिलेटेड, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए।